चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4 जो द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको शुरू करने वाले हैं। तो इसमें देख लीजिए हम लोग 3 पूरा कर चुके हैं, तो इसमें जो है थ्योरी थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात कुछ खास थ्योरी नहीं है, समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। कोई समीकरण यदि इस प्रकार का है तो उसे कह देते हैं द्विघात समीकरण, जहां a ≠ 0। ये कंडीशन है जहां a ≠ 0। इस प्रकार का कोई समीकरण आपको लिखा मिल जाए तो समझ जाना है कि वो द्विघात समीकरण ही है। ax², पावर देखिए x का जो घात इसमें है अधिकतम 2 है। ax² + bx + c = 0 के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। पहला क्वेश्चन जो है 4.1 का इसी कंसेप्ट के आधार पर दिया गया है। यहाँ पर हमने लिखा है a ≠ 0, मतलब a जो है ये 0 नहीं होगा, बाकी b c 0 हो सकते हैं लेकिन a नहीं होगा 0। यदि a 0 करेंगे तो x² कोफिशिएंट 0 यानी कि पूरा टर्म 0 हो गया, तब ये द्विघात समीकरण होंगे ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर। जहाँ पर a किया है तो x² का गुणांक, b किया है x का गुणांक, c किया है अचर पद। ये सब बातें पता होगा पहले से, है ना। एक बार 3 माइल लिख देते हैं। ये है a किया है x² का गुणांक है, ठीक है ना। a है x² का गुणांक, b किया है ये है x का गुणांक, ठीक है ना। और ये a b c रियल नंबर है, और c क्या है तो ये है अचर पद। बस इतना ही ध्यान रखना, इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। अब चलते हैं सीधे सवाल की तरफ। 4.1 में सवाल की तरफ देखिए, सवाल क्या कह रहा है। 4.1 के सवाल में देखिए, एक्सरसाइज 4.1 के बहुत इजी सवाल मिलेगा। इसमें कहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है ना। इसमें क्या कहा है, जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन जो निम्नलिखित दिए गए हैं, आपको ये पता करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 का 1 x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 × x - 3। x + 1 बहुत इजी क्वेश्चन, आज ख़त्म ही कर देते हैं चैप्टर को, आधा घंटा पौने घंटा में ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, तो a + b का होल स्क्वायर मान के चलते हैं, सब पता होगा, नहीं हो पता है तैयो। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab, तो 2 × x × 1 यानी कि 2x + b² 1 का स्क्वायर यानी क्या हो गए 1 बराबर 2 × x 2x 2 × 3 3 दूना 6। इधर ले एक तरफ सबको, ज़्यादा एक तरफ। देखिए बराबर के दोनों साइड, इधर LHS में यदि समान साइन हो और कटने वाला चीज़ हो तो कट जाते हैं। जैसे 2x क्या हो जाएगा, इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो x² + 1, ये 6 इधर आया तो प्लस का 6 बराबर क्या हो गए 0। x² + 7 बराबर क्या हो गए 0। ये किस रूप का है, इस रूप का है ना। ये किस रूप का है, लिखेंगे ये ax² + bx, कहिएगा b कहाँ है तो 0 ले लीजिए। अच्छा, जिस लोग को ये दिक्कत होगा कि इसमें b कहाँ है, वो यहाँ पे क्या ले सकते हैं बताइए, 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे 0। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो x² + 0 × x + 7 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि b रियल नंबर है तो रियल नंबर 0 भी आता है। रियल नंबर में क्या आते हैं, a b c क्या है रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या आते हैं 0 भी आते हैं। इस प्रकार लिख दिया, है ना। इसको पैकेट बंद कर दीजिए, लिखेंगे ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, निम्न द्विघात समीकरण। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, लिखेंगे इसीलिए यह मतलब कौन, जो सवाल दिया गया था, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कर रहा है, 2 में भी सवाल दिया गया है और पता करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको भी जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस का 2x जाता है एक तरफ। अब की बार नहीं कटेगा 2x क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस से नहीं कटेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर आया तो माइनस का क्या हो गए 2x, इसको इधर लाइए तो प्लस का क्या हो गया 6 बराबर 0। साइड बदलिएगा पार्टी बदलिएगा तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गए 4x प्लस 6 बराबर 0। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि किस रूप का है। लिखेंगे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है x प्लस एक्स माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यही क्वेश्चन लिखा गया है और चेक करना है ये द्विघात समीकरण है कि। ब्रैकेट तोड़िए, x इंटू एक्स, ब्रैकेट तोड़ना आता है सबको, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 1 तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 गुना कर दिया। ब्रैकेट तोड़ने सीखा होगा। चलिए बीच में बराबर लिखल है, बीच में क्या लिखा है बीच में लिखा है बराबर, ठीक है ना। तो x इंटू पहले इस x से दोनों में गुना उसको लिख लीजिए, फिर मैंने से दोनों में गुना, इसी प्रकार से ब्रैकेट तोड़े जाते हैं, बच्चों ने सीखा होगा। x इंटू एक्स क्या होगी बताइए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 3 क्या हो गया 3x 1 इंटू एक्स माइनस का x माइनस 1 इंटू प्लस माइनस 3। इस प्रकार से बातें हो गए। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, कटा। चलिए ज़्यादा भाग तरफ लाइए, x में से 2x गया तो माइनस का क्या होगा x में से 2x गया तो माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 3x में से x गया क्या होगा बताइए 2x, अब माइनस का क्या होगा 3 तो माइनस का x। ये तो नहीं है द्विघात समीकरण हुआ, एक्स स्क्वायर कट ही गया, बाद में लिखेंगे पूरा कर लेते हैं। इधर लाइए इसको तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2 पहले इधर ये इधर आएगा तो प्लस का क्या होगा, पूरा नज़र होना चाहिए बोर्ड पर तभी समझ में आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन कहाँ भी इधर तो हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस 2x माइनस 3x माइनस का क्या बताइए माइनस का 3x 3 में से 2 गया प्लस का 1 बराबर क्या हो गए 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 0। इसको लिखिएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 0, और हमने यहाँ पर मना किया है कि एक्स कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं। यदि उस रूप का होता तो कहते नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ये सवाल हमको दिए गए हैं। x इंटू 2x क्या होगा बताइए 2x स्क्वायर पावर जुट गया, x इंटू 1 कितना होगा x माइनस 3 इंटू 2x 3 दूना 6x माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस का 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 5 x इंटू 5। ये सब गुना आता है ना करने के लिए, इतना तो आता ही होगा। 10th क्लास है। बोला ये सब इधर आइए, पार्टी चेंज करो जी। 2x स्क्वायर x में से 6x क्या बताइए माइनस का क्या होगा माइनस का 5x माइनस का 3 इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आया तो माइनस का क्या हो गई 5x बराबर 0। चलिए 2x में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x तो माइनस का 10x माइनस 3
एक अकेले बच गया तो -3 बराबर क्या हो गए 0, यही हुआ। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। नोट कीजिए इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2x इंटू एक्स गुना करिए तो 2x इंटू एक्स क्या होगा बताइए, 2x², 2x इंटू 3 बहन समझिए, 3 दूना 6 माइनस का 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x माइनस 1 इंटू -3 माइनस प्लस का 3 बराबर, छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो कि आगे मदद करेगा सॉल्व करने सवाल के, इसलिए समझ लीजिए। x इंटू एक्स क्या हो गए, x² x इंटू 1 माइनस का x 5 इंटू एक्स प्लस 5x 5 इंटू -1 माइनस का 5। चलिए कटिंग उटिंग करते हैं, जाए तो भाई एक तरफ 2x² माइनस 6 माइनस एक्स माइनस का 7x प्लस का 3, इधर लाइए सबको फुसला के ऐसे एक स्टेप और लिख देते हैं। 5 में से 1 गया, बोलिए प्लस का 4x और माइनस का 5। हो सकता है मुँह से कभी उल्टा कुछ बोल दे लेकिन लिखा है बोर्ड पर सही, समझ रहे हैं कहानी, इस बात ध्यान रखिएगा। एने लाओ x² लाओ तो माइनस का x² होगा, एक साथ लिख दिए हैं एक साथ टर्म को, -7x है, ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएंगे 4x प्लस 3 लिखा है पहले से, ये इधर आया तो प्लस का क्या हो गया 5 बराबर 0, 2 में से 1 गया तो x², 7 4 बोलिए कितना होगा 11x, 5 3 कितना हुआ 8। समझ में आ रहा है कहानी, ये रूप का हुआ ना, तो लिखेंगे ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इतना के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए यह क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एकदम ध्यान पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है ना, छोटा छोटा कैलकुलेशन ही आगे चल करके बड़ा बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्या है बताइए, होल स्क्वायर है। ठीक है ना, हमें चेक करना है द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। x² प्लस 3x प्लस 1 लिखा हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस फार्मूला वाला 2 गुना है a और गुना है b और प्लस क्या होगा b²। देखिए x² यहाँ भी है, x² वहाँ भी, दोनों कटेगा, x कटेगा ना x² वाला टर्म। चलिए तो वैसे भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ, लेकिन पूरा स्टेप कर लेते हैं। तो 3x प्लस का 1 बराबर 2 दूना माइनस का 4x प्लस 2 दूना 4, एक तरफ लाइए इधर आएगा, देखिए इधर प्लस का 4x है, इधर प्लस का क्या है, ठीक है, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का कितना होगा 4x प्लस का 1, इधर लाइए इसको तो माइनस का क्या हो गया 4 बराबर 0। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना, बराबर क्या हो गए 4 3 7x माइनस का क्या हो गया 3 बराबर 0, 7x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू x² प्लस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। कंसेप्ट क्लियर। देखिए x² कोफिशिएंट कितना है बताइए यहाँ पर 0, जो कि हमने मना किया था ना, लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। 5 2 7, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 नंबर सवाल देखिए यात्रीगण, x प्लस 2 के होल क्यों लिखा है बुक में, देखिए तो x प्लस 2 का होल क्यों है, x प्लस 2 मेरे मिटा हुआ है बराबर 2x इंटू x² माइनस क्या है बताइए 1। सूत्र तो नहीं होगा पता, a माइनस बी का a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू बराबर, यहाँ इधर लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू। देखिए पावर कितना 3 है, मैक्सिमम पावर टेक्निक समझिए, मैक्सिमम पावर कितना लेना है 3, पावर 3 तो टर्म 4 पर हो गया 11th में मैथ जो रखेंगे, बहुत बात वहाँ होता है प्रूफ सब। देखिए a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³
इसी फॉर्म में आप याद रखिए, सबसे बेस्ट फॉर्म में है। कुछ कहीं किताब में भी लिख देते हैं कि प्लस बी क्यू सही है, लेकिन हम उसको गलत मानते हैं। बात समझ रहे कहानी, आगे लेवल पढ़िएगा तो इसी रूप से निकल कर आते हैं। पावर यहाँ 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, पावर बी का यहाँ 0, बी पावर 1, बी पावर 2, इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम पर बैठते हैं सवाल। वो बात करेंगे 11th में जब पढ़िएगा तब। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की देखिए टर्म 3 थी, पावर 3 तो टर्म कितने हैं 4, किसी फॉर्मूला लगा लीजिए, जितना पावर होगा उससे देखिए टर्म होगा, करके देख लेना। चलो इधर तो ए प्लस बी के होल क्यू, ध्यान देना ए प्लस बी के होल क्यू पर ध्यान दीजिए। ए क्यू तो एक्स क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, एकरा ए समझिए एकरा बी समझिए, प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू तो 2 का क्यू बराबर ब्रैकेट तोड़िए 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 एक कितना पावर हो गया बताइए 3, तो कितना हो गया 2x क्यू, 2x इंटू 1 माइनस का कितना हो गया 2x, तो एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 तिया 12x प्लस 2 दूना 4 दूना 8 बराबर 2x क्यू माइनस का 2x, एक साथ लाइए सबको, एक्स क्यू इधर रहे इसको तो माइनस का क्या होगा ये 2x क्यू, एक साथ लिख दिया हमने। ओके चलिए प्लस फिर क्या लिखेंगे हम लोग बताइए 6x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, किसी को दिक्कत हो रहा है, प्लस फिर क्या लिखेंगे 12x फुसला कर लाए इधर तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x और प्लस का क्या हो गया 8 बराबर 0, इसको इधर लाया था चिन्ह क्या हो जाएंगे इसका बताइए, पार्टी बदलिएगा तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो x में से एक 2 गया तो कितना होगा माइनस का एक्स क्यू, माइनस का क्या होंगे एक्स क्यू प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12 2 14x प्लस का 8 बराबर क्या हो गए 0। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ये द्विघात समीकरण होगा, मैंने कहा था द्विघात समीकरण में एक्स क्यू वाला टर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ कौन वाला टर्म है एक्स क्यू वाला टर्म है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं होंगे। लिखेंगे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इस रूप का ये है नहीं है, इस रूप का कहेगा या इस टर्म तो मिल रहा है ना, ये एक्स्ट्रा टर्म आ चुके हैं, इसी वजह से द्विघात समीकरण नहीं है, यदि ये नहीं होता तो द्विघात समीकरण होता, ये है इसलिए नहीं होगा, समझ में आ रहा ना, ये इतना के रूप का नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा द्विघात समीकरण, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक्कत हो रहा है आए ना, दिक्कत होता है तनी मनी गांव घर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स सवाल लिख रहे हैं प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्या है बताइए, जगह कमी होएगा लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए देखिए सवाल को, a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र देख लीजिए क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, अच्छा अभी a प्लस बी लिखा था ना, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कहाँ प्लस कहाँ माइनस, लेकिन अभी के बाद पर आने का कन्फ्यूजन हमारे बताने के बाद देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आपने सीखा है, ये सबको याद रहता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है बी क्यू, इसी सूत्र का आप लिखिए, लेकिन प्लस माइनस अभी मत डालिए, 3a स्क्वायर बी 3a क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, उसके बाद क्या है बताइए बी क्यू। अब देखिए कहाँ कहाँ प्लस कहाँ कहाँ माइनस होंगे, बहुत आसान तरीका है, b की पावर जहाँ विषम संख्या है वहाँ होगा माइनस, और जहाँ सम संख्या है वहाँ क्या होगा, यहाँ तो b है ही नहीं सीधा यहाँ प्लस हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, यहाँ b की पावर एक कौन संख्या है विषम, यहाँ क्या लगा दीजिए आप माइनस, b की पावर 2 सम संख्या यहाँ क्या लगा दीजिए विषम में क्या लगा दीजिए, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, समझ में आया, ये याद रखिए, ये लिखोगे आराम से, विषम जहाँ होगा b माइनस लगा देना, बाद में जब प्लस खेला खत्म, कन्फ्यूजन होगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस, भूलता लोग है ना खूब कि कहाँ लगा देते हैं दिक्कत हो जाता है, तो अब कभी भूलेंगे। एक क्यू वैसे एक तरीका और है, एक छोड़ एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस ऐसे ही रखो ध्यान में, सिंपली ये भी टेक्निक तक देखिए, पहले प्लस है ना, फिर क्या है फिर क्या है फिर क्या है, लेकिन एक पावर लिखोगे क्रम में तब,
नहीं कहीं कहीं कोनो पावर लिख दोगे तब विषम वाला याद रखना, जहाँ विषम माइनस बाद में प्लस, एक लाइन में सूत्र कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझे बात को, और कभी नहीं भूलोगे। चलिए तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए माइनस बी का होल क्यूब, एकरा समझिए ए, एकरा समझिए बी। तो ए समझिए तो क्या होगा बताइए, ए क्यूब होगा माइनस ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू क्या होगा बताइए बी, अब प्लस 3 ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ, अब प्लस फिर क्या होगा 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3 ए क्या दिया हमने बी स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा बी क्यूब, तो 2 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए इधर कुछ चीज़ कटने वाले उसको काट देते हैं हम लोग, है ना। एक्स क्यू कटिंग, एक्स क्यू क्या हो गया बताइए, कटिंग हो गए, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का क्या होगा बताइए 1, इधर सॉल्व कर लीजिए, 3 दूना 6 माइनस 6x स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 तिया 12x और 2 दूना 4 दूना 8, जाए तब एक तरफ ले चलिए, माइनस 4x स्क्वायर इधर आया ये, तो प्लस का क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस का x ये इधर आया, माइनस का क्या हो गए 12x, अब प्लस का क्या हो गए 1 इधर आया था, प्लस का क्या हो गया 8 बराबर क्या हो गए 0, 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर 12 13x 8 9 बराबर 0। कंसेप्ट क्लियर सब लोगों का। ये किस रूप का है, लिखेंगे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, लिख सकते हैं आप, कंप्लीट करना शुरू करिए। इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए यह क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए चलते हैं 2 का 1, देखिए 2 नंबर में कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के, कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अपने पास कुछ स्थिति दी गई है, उसको हमें द्विघात समीकरण रूप में क्या करना है निरूपित करना है। सवाल देखिए कह रहा है 1 नंबर का 2 का 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और क्या निकालना है चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना कि, फिर समझाएंगे सवाल को, माना कि भूखंड की चौड़ाई, किताब आगे रखिए साथ में, भूखंड की चौड़ाई कितना बताइए है x मीटर। माना कि भूखंड की चौड़ाई कितना मीटर है x मीटर, समझिए पहले बाद में सवाल को। अब समझिए चौड़ाई निकाल लिए, तो लंबाई के बारे में क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्या किस बारे में कर रहे हैं लंबाई। तो क्षेत्र की ये आयताकार मान लेते हैं भूखंड है, इस प्रकार फिगर बना सकते हैं, आवश्यक नहीं है समझने के लिए बना देते हैं, है ना। फिगर क्वेश्चन में बनाना जरूरी, इस क्वेश्चन में बना दीजिएगा तो बहुत बेटर है। ए है, बी है, सी है, और ये क्या है, ये आयताकार एक भूखंड है। कंसेप्ट क्लियर। इसकी चौड़ाई कितना मीटर बताइए है x मीटर, यही हो गया इसका चौड़ाई। ये कितना मीटर चौड़ा है x मीटर, चौड़ाई x मीटर है। तब लंबाई के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई ही बराबर, कौन सी बराबर, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने यानी कि 2x, चौड़ाई के दुगुने से 1 क्या है अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से 1 की है अधिक है। बहुत खूब। हमें भूखंड की लंबाई और क्या निकालना है चौड़ाई निकालना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528, इसीलिए बोलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया इसका लंबाई और ये इसका क्या हो गया चौड़ाई। कंसेप्ट क्लियर। तो x इंटू 2x प्लस 1 बराबर कितना दिया है 528, कितना दिया है 528, क्षेत्रफल दिया था ना क्वेश्चन में, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया था 528। ठीक है, इसको हमें क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। x गुना 2x स्क्वायर, x गुना 2x स्क्वायर, x इंटू 1, x आने आया फुसला कर लाओ माइनस 500 हो गया। इतना ही करना आपको है सवाल में, बन गया सवाल।
क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहा है करने के लिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में क्या करिए, निरूपित करिए, और हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, इतना ही करना है। अच्छा, शायद इस सवाल को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में कहा होगा, शायद पढ़िएगा चैप्टर में कि फलनामा सवाल को सॉल्व करिए, क्या होगा, कहा होगा तो करेंगे, नहीं कहा होगा तो नहीं करेंगे। इस अभी इतना ही कहा करने के लिए कर सकते हैं। आगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे हम, कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने 3 तरीका है, एक गुणनखंड है, एक पूर्ण वर्ग है, एक फार्मूला अवधि है, बात करेंगे। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 304 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एगो धनात्मक पूर्णांक 2 है, तो ऐसे जस्ट आगा एगो क्रमागत क्या होगा, 2 + 1 3, 3 से का क्या होगा 4। तो माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 1 है। एगो 2 तो दोसर 2 + 1 यानी कि 3, एगो धनात्मक पूर्णांक x, वैसे x + 1। चीज़ों को समझिए कि मानते कैसे हैं, सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, समझना है कि कैसे हो रहा है ये चीज़। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एगो x दूसरा सगा x + क्या होगा बताइए 1। क्वेश्चन में कहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 कितना है बताइए 6। x × x + 1 = 306। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, x × x, x² x × 1, x फुसला कहने लाओ मैंने 306 = 0। सवाल हो ही गया। समझे यात्रीगण। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, जगह मिल जाएगा हमें सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन 2 का 3 नंबर सुनिए। क्वेश्चन का रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन का है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जो पूछा है उसी को मानते हैं। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु, एकदम फोकस होकर के, रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है। रोहन की आयु x वर्ष है। क्वेश्चन शुरू में कहा था रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष क्या है, रोहन का आयु x है, इसीलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु x + कितना होगा 26 वर्ष। अरे रोहन से कितना होकर माँ बड़ी है 26 साल। तो रोहन का यदि 10 तो मम्मी का 10 + 26, रोहन का 5 तो मम्मी का 5 + 26, और रोहन का x मम्मी का x + 26। समझे बात को। अच्छा, क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद की चर्चा कर रहा है। कितना वर्ष बाद का, तो दोनों माँ बेटा का आयु 3 वर्ष बाद निकाल लो क्या होगा। बाद यानी कि जुटेगा और पूर्व यानी कि घटेगा। लिखा है ना हो जाएगी, जोड़ देंगे। तो 3 उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, रोहन 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात, यही कहा है ना, 3 वर्ष पश्चात। कंसेप्ट क्लियर। आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात ये हेडिंग टाइप से हो गया। किसकी आयु जी, रोहन की आयु। पूरा एकदम एक बात को, 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु, अभी x है 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु अभी कितना है x + 26, 3 साल बाद 3 क्या कर दीजिएगा, x + 6 3 9 कितना हो जाएगा 29 वर्ष। क्वेश्चन में कहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, आयु का अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 300 है। दोनों का गुना करो। यह क्वेश्चन में कहा है कि 3 साल बाद जो कर उम्र है गुना करोगे तो 300 कितना हो जाएगा 60। 300 कितना हो जाएंगे जी 60 हो जाएंगे। x × x, x² x × 29, 29x, x × x² x × 29, 29x, 3 × x 3x,
और 3 गुना 29, 3 9 27 के 7 हाथ से बचल 2, 3 दूना 6, 2 8 बराबर 360। 360 ही था कि 6 था? कंसेप्ट क्लियर। तो एक्स स्क्वायर 29 3 9 3 12 के 2 हाथ से बचल 1 और 2 को 2 1 3 32x प्लस 87 एने ला फुसला के 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x 10 माइनस का होगा क्योंकि चिन्ह बराबर वाला का नेगेटिव है। 10 में से 7 गया बोलिए 3, 15 में से 8 गया 7, 273। कैलकुलेशन सही है ना? यही क्या हो गए अपना आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी, समझिए अच्छे क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन लेकिन कंसेप्ट है इसमें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एगो कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी चाल फिक्स होकर है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। जे निकालना करे मान लीजिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर थी x किलोमीटर क्या होंगे पर आवर। रेलगाड़ी की चाल कितना हुआ है? x किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना तय करना है बताइए? दूरी कितना तय करना है? दूरी तय करना है कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। 400 कितना किलोमीटर? सूत्र पढ़ा है आपने। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चूंकि चाल बराबर होते हैं दूरी बटे, सीट करिए अदला बदली, इम्प्लाइज डैट समय बराबर क्या होगा बताइए? दूरी, ये बटे में कौन आएंगे? चाल। ये सूत्र हो गया कि समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे। रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, दूरी तय करें 480 किलोमीटर, बताइए समय कितना लगेगा? तो समय बराबर लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, इसीलिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। 480 बटे क्या होगा बताइए? 480 बटे x। 480 बटे कितना हो गया? जब नियत चाल से था तब। अब ओकर मन बदला। क्या मन बदला समझिए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, चाल गाड़ी का 8 किलोमीटर पर आवर क्या किया है? अभी कितना शुरू में चाल है? x से 8 कम कर दीजिए तो x माइनस 8। तब कहता है कि वह दूरी तय करने में, दूरी सेम तय करना है, 3 घंटा का समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। जब चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो समय बराबर, तो कौन सी बराबर? समय बराबर। जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूरा है। जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो? कम हो, तो समय कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 480। दूरी कितना है? 400। समय कितना लगेगा? अच्छी दूरी बराबर 480 और चाल कितना होगा? पहले कितना चाल था? 8 कम किए हैं तो x माइनस 8। x माइनस क्या हुआ? आप खुद सोचिए, ये अधिक समय है कि ये अधिक समय? इसमें ना अधिक समय लगा है। पहले समय लगा इतना, अब समय लग रहा है इतना। ये कितना अधिक है? तो कहता है, एक बार फिर से क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ये लगा समय। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। यानी कि दोनों समय का अंतर कितना घंटा है? 3 घंटा। दोनों समय का अंतर कितना घंटा है? 3 घंटा। तो प्रश्नानुसार यही समय है अधिक 480 बटे x माइनस 8। घटाइएगा क्या करा? 480 बटे x को, तो कितने घंटा निकलेगा बताइए? 3 घंटा निकलेगा। यही बात क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये समय अधिक और ये समय कम। अधिक समय लगा 3 घंटा इसमें, क्योंकि गाड़ी का स्पीड कम कर दिए तो समय क्या लगेगा आपको? अधिक। कितना अधिक? 3 घंटा का समय अधिक लगेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सुनट कीजिए इतना पहले। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको। एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कैसे करने से सीख लीजिए। एलसीएम होगा क्या चीज़? यहाँ देखिए, लघुत्तम लीजिए। x इंटू एक्स माइनस 8 क्या हो गए बताइए? इसका लघुत्तम x इंटू एक्स माइनस 8 क्या होंगे? लघुत्तम हुआ क्या? कैसे कर दिए?
दोनों क्या कर देते हैं बताइए, गुना कर दिया। x इंटू एक्स माइनस लघुत्तम, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ x, तो 480x 480, फिर क्या है माइनस x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 8 और गुना क्या होगा 480, 400 क्या हो गए। आप चाहे तो इसमें एक स्टेप यहाँ कर सकते हैं, दोनों में 480 कॉमन निकाल लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। 480 चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन, 480 क्या लेते हैं यहाँ से कॉमन, 480 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 1/x माइनस क्या हो गए 8 और माइनस 1 क्या होगा x बराबर क्या हो गए बताइए 3। तो हमने 480 क्या निकाल लिया यहाँ से कॉमन, ठीक है ना, 480 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। तो 480 रहने दीजिए, 480 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स क्या हो गए लघुत्तम, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स लघुत्तम इसका हो गया, ध्यान समझिए। एक्स माइनस 8 कैंसिल क्या बचा खाली x इंटू 1 एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा x माइनस 8 बचेगा। माइनस आते हैं तो कोष्ट लगा दिया करिए, दिक्कत नहीं होगा। बराबर क्या बताइए 3, 480 एक्स माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, बराबर क्या हो गया 3, एक्स क्या हो गया बताइए, कैंसिल हो गया, एक्स क्या बताइए कैंसिल हो गया। तो 480 गुना क्या हो गए 8 अब बटे एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 8 माइनस का बराबर कोना कोनी गुना करिए 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 8 तिया कितना हो गया माइनस का 24x, कोना कोनी गुना बट्टा को एक है ना, अगर गुना करो 8 0 के 0, दिमाग अगर काम कर रहा है ना, 8 गुना 0 0, 8 64 के 4 हासिल बचल 6, 8 चौके 32, 6 2 8 2 कितना हुआ 38 हुआ, हो गया सवाल। 3x स्क्वायर माइनस का 24x इन्हें लाओ माइनस 3840 बराबर क्या हो गए, ये दोनों तरफ 3 से भाग लग सकता है, 3 से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं भाग लगा सकते हैं, लगेगा ना भाग, हैं लगाइए 3 से भाग, ये भी हो गया। या आप इसमें 3 से क्या कर सकते हैं भाग लगेगा 3 से, 38 40 से 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 छाके 18, अरे 48, 3 छाके 18 होता है और 3 काम आता है 48, 16 तिया 48 कट जाएगा, ये क्या होंगे, अरे 480 गुना 8 है ना, ये 3 से 38 40 में लगाओ 3 से भाग, 38 40 में किससे भाग लगाओगे 3 का 3 कट गया 8, 3 दूना 6 2 0, 3 8 24, ठीक है ना। तो 1200 कितना हो गया 80, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 माइनस 1280 एक्स 1280, बुक में यही आंसर दिए होंगे आपको, ये हो गया। तो ये चैप्टर पूरा क्या बताइए इन हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर 4.2 बात करेंगे हम लोग।